आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। मोदी अमित शाह गद्दार है। नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के फिर से रोएगा। 1 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के रोएगा और कहेगा कि भाइयों बहनों मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली अमेठी में जाकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, आरएसएस पर जमकर के हमला बोला। और आज बहुत तीखे अंदाज में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आज उसकी चर्चा हो रही है। आखिरकार राहुल गांधी इस कदर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आए, ये इस वक्त में देश की फिजाओं में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाइयों बहनों, जब आप अपने घरों में वापस जाओगे और जब बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता आपके पास में आए तो उनसे कहिएगा कि मोदी अमित शाह गद्दार है। मोदी अमित शाह गद्दार है, उनसे कहिएगा। गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए, दिल से आप। ये रायबरेली के अंदर राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन इस बात को उन्होंने फिर से दोबारा से जाकर के कहा अमेठी के अंदर। और अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आरएसएस वाले ट्रोल करने लगे, खबरें बनने लगी कि ये राहुल गांधी ने गद्दार क्यों कह दिया, लेकिन राहुल गांधी ने 1 घंटे के भीतर भीतर दूसरा हमला फिर से बोला और कहा कि मोदी अमित शाह गद्दार है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये काम आपको करना है, मगर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। अच्छा, एक और बात, मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है? अदानी अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है? हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है? संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है।
राहुल गांधी बहुत भयंकर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आज हमला बोलते हुए नजर आए और बहुत तूफानी अंदाज में। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मोदी ने इस देश का आर्थिक सिस्टम बेच दिया है। एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान वो आने वाला है और नरेंद्र मोदी फिर टीवी पर सामने आकर के आपके सामने रोने का काम करेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ और फिर अपने जहाज पे उड़ के विदेश चला जाता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी पे आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। राहुल गांधी ने मेलोनी को लेकर के चुटकी ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में जाकर के इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी वो गिफ्ट की और उसको लेकर के भाजपा के नेता वो चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा उधर टॉफी बांट रहे हैं और इधर देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। हेलो, हाँ, हेलो, माइक तो ठीक करो भाई। जाने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया, जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई।
राहुल गांधी का आज जो मेन हमला था वो मोदी जी के ऊपर था। और राहुल गांधी ने कहा कि आप याद करिए नोटबंदी के समय पर जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों मेरी अगर गलती निकल जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। जो नोटबंदी के समय पर कहा था वही समय फिर से आ रहा है। नरेंद्र मोदी के रोने का समय फिर से आ रहा है। नरेंद्र मोदी फिर से आकर के रोएंगे और इसके अलावा दूसरा उनके पास में कोई चारा नहीं है। वो टीवी पर आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाने का काम करेंगे और कहेंगे कि मुझे फांसी दे देना, लेकिन मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती हो तो मुझे फांसी दे दो। ये युद्ध हो रहा है वो अमेरिका और ईरान की वजह से हो रहा है और इसीलिए संकट है। राहुल गांधी आज बखिया उधेड़ते हुए चली गए। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पब्लिक सेक्टर बेच दिया। जो नौकरियां जहां से पैदा हो रही थी वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, उनके अंबानी अडानी दोस्तों ने बेरोजगारी फैला दी है। आगे वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने ना देखा था ना सुना था, और एक ऐसा भयंकर तूफान आ रहा है जैसा तूफान पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी गलत जीएसटी से मार दिया, किसानों को कमजोर कर दिया, बेरोजगारी पूरे देश में फैला दी। और अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हमारा तेल हॉर्मुज से आता है, हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना। राहुल गांधी आज न केवल बीजेपी पर हमलावर थे, बल्कि राहुल गांधी वो अपने लोगों को डांटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। राहुल गांधी ने अपने सामने बैठे हुए अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डांट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भैया नारे मत लगाओ,
गर्मी है, बहुत गर्मी है, मूड मत खराब करो। लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे भाषण या तुम्हारे नारे सुनने के लिए नहीं आए। लोगों का मूड मत खराब करो। ये देखिए आप, यानी पॉइंटेड बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि बकवास की बात या फालतू के नारे उसको सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, लोग काम की बात सुनने के लिए आते हैं। और लोगों का मूड बना हुआ है, लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, बीच बीच में नारे मत लगाओ। लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने डांट दिया कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है, उनका काम देश की रक्षा करने का है, उनका काम अदानी और अंबानी। भैया भैया गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा। वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। अक्सर राहुल गांधी को लेकर के आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश की बुराई करते हैं, मोदी की बुराई करते हैं, और अब कहा जाएगा कि मोदी को गद्दार बताते हैं, अमित शाह को गद्दार बताते हैं, लेकिन सुझाव नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने आज जब उनको गद्दार बताया तो उसके साथ साथ सुझाव भी दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो तेल अंबानी का तेल जो अंबानी के जरिए आ रहा है, जो रूस से तेल आ रहा है, उसको बेचा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, वो तेल भारत का है, भारत के लोगों को उसकी जरूरत है। मैं सुझाव दे रहा हूं प्रधानमंत्री को कि टॉफी बांटना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, खाद की सप्लाई की तैयारी करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। यह तेल हिंदुस्तान को चाहिए, यह तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये काम आपको करना है, मगर आप पता नहीं कौन सी दुनिया। इसके बाद में राहुल गांधी ने वहां पर बैठे हुए लोगों से कहा कि आप संविधान की खूब बात करते हो, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की खूब बात करते हो, उनकी मूर्तियों पर जाकर के खूब माला चढ़ाते हो, खूब पुष्प अर्पित उनको करते हो, लेकिन जब उनके बनाए हुए संविधान की उनको रोंदा जा रहा है तब उनके लिए आप खड़े नहीं होते हो, ताली मत बजाओ। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान रोंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, तब आप जाकर के केवल उन पर फूल चढ़ा करके अपने घर वापस मत मुड़िए, खड़े होइए, उनकी आवाज के लिए खड़े होइए, बाबा साहब के लिए खड़े होइए। हर व्यक्ति एक समान है, और अगर ये देश है तो ये सबका देश है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक अरबपति का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। नहीं, आप ताली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो, मगर जब आपके सामने, मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं तो फिर आप चुप हो जाते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसमें आपकी आवाज है, ये आपका खून है, और इसकी रक्षा करना, इसको बचाना आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं।
डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तो मेरा कहना है, हम अगर अंबेडकर जी की बात करें, अगर हम वीरा पासी जी की बात करें और उनकी मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़ें, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी विचारधारा की हम रक्षा करें। इसके बिना हाथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज हमला बोला, दो चीज बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। पहला, आर्थिक मुद्दे पर बहुत कस करके, बहुत जम करके राहुल गांधी ने लताड़ लगाई है। शब्दों पर विवाद हो सकता है, शब्दों पर डिबेट हो सकती है, शब्दों पर गोदी मीडिया चिल्लाएगी, हल्ला करेगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये कैसे बंगाल और बिहार और सब जगह जाकर के कैसे कैसे कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को कैसे गाली देते हैं। और दूसरा जो राहुल गांधी का मेन जो पॉइंटेड हमला था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर के था, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, इस देश के ढांचे को बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और इसीलिए हमला वो सीधा लोगों के ऊपर हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इसका कैसे जवाब देती है और लोग राहुल गांधी के साथ में कितना जुड़ पाते हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।